हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो है हाउ टू मेडिटेट विदाउट द माइंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ये आपको पता है कि नेचर ऑफ माइंड इज रेस्टलेसनेस। माइंड भागता ही है इधर उधर। माइंड को क्यों क्रिएट किया गया है? हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं और टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं। तो माइंड को जाने दो इधर उधर। आप इसके पीछे मत भागो। आप माइंड हो ही नहीं। आर यू योर माइंड? माइंड हमारा एक पार्ट है। अगर अपने आप को माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते हो तो जैसा माइंड कहता है वैसे ही आप बिहेव करते हो और वही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। व्हाट आर योर मेन फैक्टर्स ऑफ योर एग्जिस्टेंस? फिजिकल बॉडी होती है एक हमारी, जो बॉडी से रिलेट करती है। इमोशनल बॉडी होती है जो माइंड से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्ट या बुद्धि होती है जो नॉलेज से रिलेट करती है। हमारी पर्सनैलिटी होती है जो ईगो से रिलेट करती है। मी, माई, मेरा, मेरा जिसमें होता है। सोल या आत्मा स्पिरिचुअली रिलेटेड। तो ये हमारी एग्जिस्टेंस के 5 पार्ट हैं और जिस पार्ट से आप आइडेंटिफाई करते हो आप वैसे ही बन जाते हो। कुछ लोग अपनी बॉडी से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बॉडी को बहुत संभाल के रखते हैं। अगर बॉडी में इंजरी हुई तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर आप बहुत इमोशनल हो, इमोशनल बॉडी से आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत सारी चीजों को लेके इमोशनल हो जाते हो। सोशल मीडिया पे कुछ देखा, आसपास कुछ देखा, नेबर में कुछ देखा, कोई पिक्चर देखी तो आप वैसे इमोशनल हो जाते हो। समटाइम्स यू क्राई। इससे क्या होता है, जब हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है। और ये इम्प्रेशन जो है ना, इम्प्रेशन कभी भी जाता नहीं है। ये हमारी बॉडी में, हमारे कॉजल बॉडी में स्टोर हो जाता है और ये जब तक रहेगा जब तक कि कंप्लीट नहीं होगा। और ये हमारी फ्यूचर लाइफ में अ, वापस आ जाता है। तो इसलिए हर चीज को एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है, हर चीज में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। चीजों को जो भी हो रही है हमारे आसपास उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरे घर में चोरी हुई है तो आप एक फियर का इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हो। ये हमारे यहाँ भी हो सकता है। और जब तुम फियर क्रिएट कर लेते हो तो एक इंप्रेशन बन जाता है जो हमारी नेक्स्ट लाइफ के लिए स्टोर हो जाता है। तो एक तरह से हम कैसे माइंड से हाउ टू गेट रीड ऑफ माइंड, कि माइंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक पार्ट दूसरे पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। लाइक हमारा माइंड को आप सोचो कि कैनवस की तरह है और इसमें वो सब चीजें जो हमारे माइंड में स्टोर्ड है हम कैरी करते हैं। माइंड जो है हमारा फुल ऑफ पास्ट मेमोरीज है। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी भी चीज को जज नहीं करना। इफ माइंड इज डिस्टर्बिंग यू तो आप उसको एनर्जी मत दो, उसके ऊपर फोकस नहीं करो। ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं और एक ही चीज पे फोकस करते हैं तो वही चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वही सिचुएशन आ जाती हैं, वैसे ही लोग आ जाते हैं हमारी लाइफ में। तो माइंड को हमें खाली करना है। बाहर से बहुत सी चीजें आएंगी। मान लो कोई आपका रिलेटिव आके कहता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो उसमें इन्वॉल्व हुए बिना उसको सॉल्व करना है। इम्प्रेशन उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का अपने माइंड में क्रिएट नहीं करना। माइंड में पीसफुल होके फिर उस सिचुएशन को हैंडल करना। और जब भी हम लाइक्स डिसलाइक्स क्रिएट करते हैं तो हमारा माइंड ना बहुत खुश होता है क्योंकि उसको यही पसंद है। माइंड को लाइक्स डिसलाइक्स पसंद है। बट लाइक्स डिसलाइक्स हमारी बॉडी में होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि सब चीजें एक ही सोर्स से आ रही हैं। अलग अलग जब तक ये होगा ना कि मैं और बाकी चीजें अलग, तब तक माइंड डिस्टर्ब रहेगा। तो योर लेवल ऑफ क्लियरिटी बन जाती है बहुत हाई जब हमारा माइंड पीसफुल होता है। और जब लेवल ऑफ क्लियरिटी बहुत हाई होता है तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, प्रॉब्लम सिचुएशंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम बड़ी कैसे हो जाती है? जब हमारा माइंड पीसफुल नहीं होता, जब हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एंटेंगल होते हैं, क्लियरिटी नहीं होती माइंड में। और हम कभी भी कोई सिचुएशन अपने आप क्रिएट नहीं करती, डेस्टिनी क्रिएट करती है हमारे लिए, क्योंकि हमने वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना होता है।
और ना ही हम किसी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम का, ये सिचुएशन का सॉल्यूशन हमारे थ्रू होता है। एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस तो होता है, पर उसका इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए सिचुएशंस में। हम क्या हैं, हमें बंडल ऑफ कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और ट्रेट्स और उसी उसी इन्हीं चीज़ों के साथ हम दुनिया के सामने जाते हैं और लोग भी हमें ऐसे ही देखते हैं। तो एक हमारा इम्प्रेशन बना होता है लोगों के ऊपर। लोगों पर अ, हमें इन सब चीज़ों से फ्री होके लोगों के सामने जाना है। और ये क्वेश्चन ज़रूर सबके दिमाग में आना चाहिए कि हू एम आई? मैं कौन हूँ? और इसका आंसर नहीं है कुछ भी, बस इस सेंटेंस को एक्सपीरियंस करना है। कौन हूँ मैं? नेम, फॉर्म, जेंडर, पर्सनैलिटी, कॉन्सेप्ट्स सबको छोड़ देना है। फ्री हो जाओ। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ओपिनियन क्रिएट नहीं करनी। तो धीरे-धीरे जब हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो माइंड हमारा पीसफुल हो जाता है और हम मेडिटेट कर सकते हैं पीसफुली। अपने आप को अ, खाली करना। जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे किए हैं, जो भी हमने आस-पास देख के चीज़ों एक माइंड में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं, उन सब चीज़ों से अपने आप को खाली करना है। तो इस तरह से हम अपने आप को एक सिचुएशन में ला सकते हैं धीरे-धीरे, ग्रेजुअली। एकदम से नहीं होगा, मैं बार-बार कहती हूँ, बट प्रैक्टिस से होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए अगर लाइफ में पीसफुल होना है तो। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।